Assalamu dostlar. İçine padana me bhai paute channel T kana channel na pini Nawab Khiazi NAWABKIAZAI और हनुकरम चारे किन्ना से टेंसाता सीरीज शुरू करें और दाद टेंसाता छारम को वीडियो है यानी कि छारम को सबक है और ऐनुना सबक की नौ खानून पास्ट सिंपल और पास्ट सिंपल तो साथ साथ असे नन पेगड़ा खानून उधरे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अंत की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हर हमेशा टेंस तो कनेक्टेड है तो हम खातर नन हरण की भाई नन टेंस आते तो यो खाने न तो गुड़ा अंत टेंस तो साथ साथ नन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी खाम बन मतलब यानी कि मेरा वेट पार असी तीर टेरा शिकार तो इंशाअल्लाह नन आयो ना वीडियो थी पास सिंपल तो साथ साथ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी खानून तो सवाल नन हरण की पास सिंपल अंत से पारा पास सिंपल भाई हमो कार्य में हमो एक्शन है कि हरा दिया यानी कि हिनो का ज़माना थी शुरू मस और ख़त्म मस सही ओमस पास्ट सिंपल सही यानी कि गिजरों का ज़माना थी कार्य मस मस सही है लेकिन अमर जूतन मस सही है हम खातर को दे पारा पास सिंपल मिसाल के तौर पर दरो मस इस्तो बस दरन का नाम मस या एन सोबरा मस किया हिनो का तो टीमस या हिनो का सारा टीमस अनु मतलब होड़केंगा देखिए सही है पारा पास सिंपल सही अच्छा वाला दे पास्ट सिंपल अंते पारा सिंपल दा हाथ पारा था कि अक्सर यानी कि अक्सर यानी कि ग्रामेरी ना तराय है ना ग्रामेरी ना तराय है ना दे कि यानी कि दाटी हेल्पिंग वर्ब लगा पकाना हाथ सिंपल यानी कि सिंपल से यानी कि सब्जेक्ट वर्ब यानी कि आई रोट आई स्पोक आई वेंट सही है तो अन्ना हाथ डायरेक्ट यानी कि मैंने वर्ब लगी अन्ना हाथ अंदर सिंपल पारा सही तो सुनना ना हो कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अंत से पारा सही है तो भाई एक्टिव वॉइस यानी कि हमो गिड़ाई पारा कि हरा यानी कि आम यानी कि रोज़मर्रा बोलचाल में इस्तेमाल किए जुमला थे दाफ्ती पारा एक्टिव वॉइस सही मिसाल के तौर पर आई गो आई कम आई एम गोइंग आई एम कमिंग आई एम रीडिंग आई एम राइटिंग आई एम टीचिंग सही है आई वाज टीचिंग सही है हदन पे हज़र जुमला होता कुल अंतो एक्टिव वॉइस यानी कि आम बोलचाल की इस्तेमाल में सही है अच्छा पैसिव वॉइस अंते पैसिव वॉइस भाई पैसिव वॉइस रहना गड़ा कि पैसिव वॉइस यानी कि नन यानी कि अगर कस्ना कार्य में से यानी कि फेल ना अंजाम चुका है फेल यानी कार्य में करो का है ओद यानी कि ओद जार के ना मकसद मफ और उन जार के ना दिलचस्पी मफ ना सिर्फ कार्य में टी दिलचस्पी मेरे भी फिलहाल कार्य में कन्निंग आने सही है ड्राइव कौन पर कन्निंग आने दारे पैसिव वॉइस सही है हमोन भाई यानी कि मिसाल के पास किया इराक बिसिंग आ रहा है सालन जोड़ कन्निंग आ रही है पे कोई मेरे ख्याल बस कन्निंग आ रही है मन्निंग आने सही है तो दाकुलन तो पैसिव वॉइस हो सही यानी कि असिगडास नी केस दादे पर एक्टिव वॉइस असिगडास ने अमरे दादे पर पैसिव मिसाल पे दागड़ा कने मफक दागड़ा कर तो मफक दागड़ा कने मफक आओ कने रो थोड़ी मफक सही तो दाम तो दा पैसिव वॉइस सही हां मुख्तसर ना दे अच्छा दासन खान फार्मूला ना पासो कि एक्टिव वॉइस ना फार्मूला अंते भाई तो एक्टिव वॉइस ना फार्मूला ना दे ना सब्जेक्ट लगो सब्जेक्ट अंत पदा ना अंत लगो वर्ब ना सेकंड फॉर्म लगो और पदा ना लगो ऑब्जेक्ट क्लियर मुस्किला लेकिन दाफ्ते की ऐसे पाने दा अक्सर पॉजिटिव है सेंटेंस ना वरियनरी सही सेंटेंस ना काइंड किस्म ना वो किस्म पे यानी कि इंपेरेटिव है सही ऑब्जेक्टिव एलो एलो को सही है हाँ वो ना दा असिस्टेंस ना वो असिस्टेंस ना वरियन मरे किस्म मरे यानी हमोटीड़ा तब्दीली है सही है सेंटेंस हमो दे यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वर्ब तो हमो दो पेन तब्दीली मरे कीर्ता ओदे पर वरियन सही है तो सेंटेंस ना वरियन है तो दामस दाना पॉजिटिव वरियन ना फार्मूला सही दस पैसिव वॉइस सही पैसिव वॉइस ना हो फार्मूला अंते पैसिव वॉइस ना भाई फार्मूला दादे कि अगर ना सब्जेक्ट लगो पैसिव वॉइस की सही पहला सब्जेक्ट ने लगो ओपदा ना लगो हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज वर्ब सही ओपदा ना यानी कि वर्ब ना थर्ड फॉर्म लगो ओपदा ना ऑब्जेक्ट लगो सही तो हन्ना से उस तौर की पैसिव वॉइस हर हमेशा हरा मेन वर्ब लगे और थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल सही है
पेन यार के ये तेरे हेनो का वीडियो तेरे पैरेंट दैट इज का पना पावलदा कि पैसिव वॉइस टी वर्ब बना हर हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी थर्ड फॉर्म सही मेन वर्ब बना सो हेल्पिंग वर्ब था पापरी यानी कि इज आर एम वाज वर हैज हैव नन ना दाफ्ता पापरा ये पापा मेन वर्ब बना सही है यानी कि गो कम रीड राइट सही दोनों का था पानी के टूटने मेन वर्ब बना तौर पर हरात के लगा दादंत मरो थर्ड फॉर्मेटिव मरो सही है वर्ब बना थर्ड फॉर्मेटिव समझे ठीक बस अच्छा ओक बता पेन पाप ने कि ओ दादे कि पैसिव वॉइस की हर हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल करें इंट्रांजिटिव वर्ब ना ट्रांजिटिव वर्ब सही है अच्छा दस मुख्तसर हो कि ट्रांजिटिव वर्ब बनते इंट्रांजिटिव वर्ब बनते तो भाई ट्रांजिटिव वर्ब हम होते हरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सही है मिसाल के तौर पर दस पाप के आई टीच यू सही दांते द ट्रांजिटिव वर्ब है सही अंत के द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सही है दस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सही मतलब यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब से इस्तेमाल किए सही जुमला सिटी उदा दे आई स्लीप से एट नाइट आई स्लीप ऑन द बेड आई स्लीप इन द बेड सही द डायरेक्ट बने कब कि आई स्लीप नाइट आई स्लीप बेड आई स्लीप बेड नो 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 डायरेक्ट विषय प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन का थ्रू ऑब्जेक्ट है सही तो अन्ना खत्म दाफ्ते पर इंट्रांजिटिव वर्ब सही है दोनों और बात पैसिव वॉइस इस्तेमाल मफसर सही है इंट्रांजिटिव वर्ब हरा के प्रीपोजिशन ना थ्रू हरा के प्रीपोजिशन ना थ्रू ऑब्जेक्ट लेना दाफ पैसिव वॉइस इस्तेमाल मफसर अंत है कि दाफ्ते डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फक सही दाफ्ते ऑब्जेक्ट में जरूरी है कि ताकि पैसिव वॉइस इस्तेमाल में रखते पैसिव वॉइस ना सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट में रखे सही है तो हन्ना निशानी है यानी कि गो कम सही है गो कम स्लीप दा कोलन तो दा इंट्रांजिटिव वर्ब सही अच्छा ट्रांजिटिव वर्ब कन तो रीड राइट स्पीक सही है दा कोलन तो ट्रांजिटिव वर्ब सही है मतलब आई राइट अ लेटर सही है द ऑब्जेक्ट रखे सही अच्छा आई टीच यू सही है आई टीच द स्टूडेंट सही है दांते द ट्रांजिटिव वर्ब सही है इफ इंट्रांजिटिव वर्ब बिना प्रीपोजिशन सही ऑब्जेक्ट हली का पसा ठीक है तो असल में सन्ना निशानी था एलो निशानी था दादे कि हरा गिड़ा एक्टिव वॉइस ना सब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट है और हरा गिड़ा एक्टिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस ना सब्जेक्ट है सही है मिसाल के तौर पर दौर सही है दाहन सदा एक्स ना निशान सही है सदा एक्स ठीक है हु हन्ना द एक्टिव वॉइस ना सब्जेक्ट है द एक्टिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट है सही है अच्छा द पैसिव वॉइस ना सब्जेक्ट है द पैसिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट है सही है लेकिन द सन्ना और इस द एक्टिव वॉइस ना सब्जेक्ट पैसिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट में दाड़े बरी सही है अच्छा द एक्टिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस ना दाड़े बरी शुरुआत री बरी सही है सब्जेक्ट बरी तो हन्ना निशानी है हंसा सही एक्टिव वॉइस ना सब्जेक्ट पैसिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट जोड़ बरी पैसिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस ना सब्जेक्ट जोड़ बरी सही हन्ना निशानी सही असली बता पाने एक्टिव वॉइस ना सब्जेक्ट पैसिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट जोड़ बरी एक्टिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस ना सब्जेक्ट जोड़ बरी सही तो हन्ना निशानी दूसरा तोड़ रहे सही अच्छा तो दासनन का एग्जांपल आता पास हुआ ताकि होरन के अंतराल तो सही तो दासनी पहला अच्छा दाफ्ता वाला खूबी हन्ना दे कि हेल्पिंग वर्ब ऑफ था हन्ना हतरन हरा सब्जेक्ट इधर इस्तेमाल किया यानी कि हफ्त हश्तंगा सब्जेक्ट तक सही असिंटेंसली भी यानी कि अस हिसाब ख्वाहिशा तो इस्तेमाल में सही यानी कि दाने वर्बना वाज वर्बना दोनों फक सिस्टम सही पैसिव वॉइस है ने दास एक्टिव वॉइस दाफ्ते के फका पैसिव वॉइस में वाज वर्बना रे सिस्टम दाफ्ते के फका तक दाफ्ते हेल्पिंग वर्ब मासरफ दा पॉजिटिव सिंटेंस अतरी सही हेल्पिंग वर्ब फक सही दास ओक्तनी हस आई यू वी दे ही शी इट as पेनस पेशा अली सही हां आई स्पोक इंग्लिश you spoke English, we spoke English, they spoke English, he spoke English, she spoke English, it spoke English, Ali spoke English. Damasna past simple active voice. Past simple active voice. सही है positive sentence. Past simple active voice positive sentence. सही तो समझ का ना passive voice ना पास हुआ हन्नो के बारे में देखा सो हु बहु दादे दादा सर एक्टिव वॉइस ना हरा ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस ना सब्जेक्ट होगा था दान आखिर में दान शुरुआत ऐसी है अच्छा ये शुरुआत वाला दान आखिर में दान जागे बता खरीद पसा
लेकिन दाड़ लगे सही है एड़े सब्जेक्ट ना तौर पर हम हुबो हम एड़ा दाड़ ऑब्जेक्ट ना तौर पर एड़े यानी कि आई दाड़ मी लगो एड़े यूए जुलाए यूए एड़े वीए दाड़ अस लगो एड़े दे दाड़ देम लगो एड़े हिए दाड़ हिम लगो एड़े शीए दाड़ हर लगो एड़े इटे दाड़ इतना जुआ ना सर गानो सही दाड़ तो मैं पर सही है हां अन्ना मरो लेकिन दोस्तों पैसिव वॉइस सेंटेंस ओनली इंग्लिश वाज स्पोकन सही was spoken by me, by you, by us, by them, by her, by it, by Ali, etc. सही है दाखल हम लिस्ट पूछा है लेकिन ना दाखल सभी का हर शब्द तो अलग जुमला जोड़ा था सही है अलग हर शब्द तो अलग सेंटेंस जोड़ा सही है दाना के कुल असिया हरस उरफ दादू इतना सऊद के बोर्ड जाकर फोकस सही है बोर्ड का दा अंत के हर सब्जेक्ट ऐसे पूरा जुमला जोड़ पाए ऐसे पूरा यानी कि हर सब्जेक्ट ऐसे पूरा सेंटेंस पाए तो बोर्ड जाकर फोकस दाफ्तेना हाथ में मुख्तसर कर रहा सही है हाँ कुल सब्जेक्ट का तो पता आखिर पढ़ता है कि सही है सेंटेंस शुरू कर हम होने सही तो दाना ही बैठा हमेशा पैसिव वॉइस खूब है ना टी उठी चढ़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगे मेन वर्ब लगे वो थर्ड फॉर्म सही द वाज वर्ता पर हुआ सही दा लगे सही है दा वाज वराक सही है लगे रहती ना जा लेकिन थर्ड फॉर्म लगे मेन वर्ब बना तो पढ़ा लगे वो थर्ड फॉर्म है सही द संस्था सिंगुलर सब्जेक्ट के वाज प्लूरल सब्जेक्ट की वर सही है ना तो सो सही द सिंगुलर है ना हर वाज लगाना सही द वाज लगाना ठीक है लेकिन है बगा हम या से प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब लगो लेकिन वर लगो सही हां तो पैसिव वॉइस रहना उसका तो कि सिंगुलर सब्जेक्ट आती के वाज प्लूरल सब्जेक्ट आती के वर ठीक है अन्ना सतुर तो उसने कहा ना नेगेटिव ना पासवा नेगेटिव सेंटेंस ना पासवा नेगेटिव वेरिएंट ना पासवा अंतरा एक्टिव वॉइस ना सही पास्ट सिंपल एक्टिव वॉइस ना नेगेटिव वेरिएंट सही नसोस आई did not speak English. That spoke English. Second form है सर. That negative sentence जो पता verb ना first form में सुने. सही है. यानी कि verb ना second form सिर्फ और सिर्फ only positive sentence आते लगे past simple ना पेन हिचो क्या से आलेगा पक. Verb ना second form पेन हिचो tense हिचो क्या से आलेगा पक. बगैर past simple ना positive sentence आता. सिर्फ पास्ट सिंपल ना पॉजिटिव सेंटेंस आते सही है सेकंड फॉर्म लगे वर्ब बनाना उसका तो सही है ओके पॉजिटिव नेगेटिव मींस वाला फर्स्ट फॉर्म में सुन सही है देखा आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश दे डिड नॉट स्पीक इंग्लिश he did not speak English she did not speak English it did not speak English Ali did not speak English. See, damasad, damas negative sentence. Antara past simple na. Active voice negative sentence past simple. ठीक है? दासना खान passive voice negative sentence past simple. Passive voice negative sentence past simple. Thus, English was not spoken by me. The सही उपाट की यानी कि ऑब्जेक्ट मफक ऑब्जेक्ट जाहिर केस ना मर्जी सही है अराद कार्य में करे ने फेल ना करो काहे पैसिव वॉइस थी जाहिर करने ख्वाहिश तो सही है अगर जाहिर का पैस वर्ष तो जरूरी है फक सही हन्ना निशान सही दहन सता ना जुमला दर्ज का पूरा है माना पारने सही है दर्ज का पूरा है दाको मुझसे ना मर्जी फाइल जाहिर केस चीकी का पैस सही English was not spoken by me, say by you, by us, by them, by him, by her, by it, by Ali, etc. ठीक है ना जुमला पूरा तो दासना क्या दाना अंतरा पसवा एक्टिव वॉइस यानी कि पास्ट सिंपल ना एक्टिव वॉइस ना इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमला सही सवालिया जुमला और आंतरिक और शुरुआत की हेल्पिंग वर्ब लगे सही डिड हंद्रगा लगे सही पास्ट सिंपल ना डिड लगे उपदा ना सब्जेक्ट लगे उपदा लगे ना वर्ब ना फर्स्ट फॉर्म उपदा ना अंत ऑब्जेक्ट क्लियर तो सॉरी सर डिड आई स्पीक इंग्लिश डिड यू स्पीक इंग्लिश डिड he did we speak English did they speak English did he speak English did she speak English did it speak English did Ali speak English सही अच्छा दाफ्ते में लपा है निशानी द पॉजिटिविटी फुल स्टॉप लगे नेगेटिव भी फुल स्टॉप है लेकिन इंटरोगेटिविटी क्वेश्चन मार्क है ना क्वेश्चन मार्क दे
दा को इस्तेमाल इंटरैक्टिव नेगेटिव ना भी सही डायरेक्ट को इस्तेमाल डायरेक्टली फुल स्टॉप दारी शायरी तो सही हनु की मार अवलिटी पार्ट ने कि सिर्फ और सिर्फ पास सिंपल ना पॉजिटिव सेंटेंस सेकंड फॉर्म लगे ऊपर वाला कुल्लटी फर्स्ट फॉर्म लगे वला वर्ब ना फर्स्ट फॉर्म हराडे में के डिड नॉट दोनों मस्त ना वला वर्ब ना फर्स्ट फॉर्म बरे तीन जा सही अच्छा नंकांदारा पैसिव वॉइस ना इंटरैक्टिव सही पैसिव वॉइस ना इंटरैक्टिव सेंटेंस ना पास हुआ सही पैसिव वॉइस पास सिंपल इंटरैक्टिव सही असस हनु के मारा पार्ट की अवल हेल्पिंग वर्ब वाले भी पता में सब्जेक्ट लगी ना एड भी हम बस डिड आई यू बस दाड़े डिड इंग्लिश सही दाड़े ना इंग्लिश दाड़े दा इंग्लिश पढ़ने का ऑब्जेक्टिव एक्टिव वॉइस ना तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जोड़ बस सुने लेकिन सब्जेक्ट हमारा इंटरैक्टिव सेंटेंस से सही हेल्पिंग वर्ब लगो ऊपर सब्जेक्ट लगो ना तो ना जो वो बंद सही दसस was English spoken see by me by you by us by them by him by her by it by Ali etc सही है लेकिन अनस दाढ़ी को इससे मार्क लगाने सही दाढ़ी को इससे मार्क लगाने ठीक है तो दाम सकंत पैसिव वॉइस ना इंटरैक्टिव सेंटेंस सही अंतरा पास सिंपल ना सही ठीक अच्छा दा सदा देना नूरिन डालते दाड़े इंटरैक्टिव नेगेटिव ठीक है दसा दाड़े अमरो दाड़े सिर्फ और सिर्फ डिड लगा सही दाड़े दाड़े यानी कि डिड तो अबार नॉट लगो पदा सब्जेक्ट लगो सही है पदा मेन वर्ब लगो सही है यानी कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगो पदा ऑब्जेक्ट लगो ठीक है दाड़े डिड नॉट सही एक्टिव वॉइस डिड नॉट लगो पैसिव वॉइस वाज नॉट लगो सही वो दांते इंटरैक्टिव नेगेटिव दा सिर्फ इंटरैक्टिव है दा इंटरैक्टिव नेगेटिव सी दसंत डिड नॉट आई स्पीक इंग्लिश लेकिन डिड नॉट तो हना थी कि नन अक्सर अमूमा यानी कि हमेशा बचपन यानी कि नफानन डिडंट डिड नॉट शॉर्ट फॉर्म डिफानन सी डिडंट फानन सी तो अगर मजाज में तो डिडंट फानन तो डिड नॉट बाद में बाटी बफक फुल फॉर्म हमेशा इंग्लिश में बना बाटी बफक अमूमा शॉर्ट फॉर्म डिफान क्या सी दाना हाल डिडंट आई स्पीक इंग्लिश didn't you speak English didn't we speak English didn't they speak English didn't he speak English didn't she speak English didn't it speak English didn't Ali speak English कुल सब्जेक्ट तो कुल सब्जेक्ट तो हर सब्जेक्ट तो ये सेंटेंस जोड़ से नवे भी हनो करो ये सही है हां द सब्जेक्ट वाला हर ऐसा अलग अलग सब्जेक्ट से दम कि कुल लेनो फंक्शन सेंटेंस जोड़ बदल कर वो का पेर सही ऑब्जेक्ट ऐसा भी हनु करोगे मैं सही है ऑब्जेक्ट भी अंदर कुल ऐसा ऑब्जेक्ट हर पेर सही है अस्ता था करेगा यानी कि एडे आई से तो दारे नी करो एडे अगर यू से दारे यू करो एडे वी से दारे अस करो नो सही एडे दे से दारे देम करो एडे ही से दारे हिम करो सही मतलब बाय हिम एडे शी से दारे बाय हर करो एडे इट से तो बाय इट करो सही हन ठीक है अच्छा द इंटरैक्टिव नेगेटिव सही पास्ट सिंपल ना पैसिव वॉइस ना इंटरैक्टिव नेगेटिव सही है सोचता was not English spoken by me सही was not में ना भी हम वो देखिए अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में देखो ना तो मेरे wasn't सही wasn't तो समझ सकते अंते wasn't English spoken by me wasn't English spoken by you wasn't English spoken by us सही हन्नुंदा मुस्तिका सही wasn't English spoken by us by them by him by her by it by Ali etc सही है हन्नुंदा कार जागे मतलब ना हदन सही डॉट डॉट मच कर उठता ताकि चाहेंगे तो जुमला जारी मुस्ती यानी कि सिस्टम पूरा अफदार है ठीक है ओके पता असीर स्पेन पावर में हनु के मारा पार्ट में शुरुआत थी कि एक्टिव वॉइस ना मैन वर्बा पदा हंतस के लगा सही दाकुल अंत मरो एक्टिव वॉइस ना मैन वर्बा पदा हंतस की लगा ऑब्जेक्ट ना तौर पर दाकुल पैसिव वॉइस ना सब्जेक्ट जोड़ मरो सही है हर हमेशा उसका खुदा के अस वर्ड्स ना 4-5 वर्ड मर बल्कि सही है हराफ एक्टिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट में सुनो सही है दाटी एक सब्जेक्ट केसेस में एक इंग्लिश है सही है दोनों के कुल्ले तनी ऑब्जेक्ट समझेस इन सब एडवर्ब में भी एडवर्ब तो ऑब्जेक्ट है ना सही माने कि उस्ताद ने हेलो का वीडियो तो पाता है सही एडवर्ब ना बराबर तो एडवर्ब एक्सेप्शन है सही है एडवर्ब दागे आते शामिल है एडवर्ब अक्सर जुमला आखिर डिबल सही है लेकिन ऑब्जेक्ट ना तो पर ना सही है वो एडवर्ब सही ऑब्जेक्ट
नाउन प्रोनाउन मर रहा, सही है, अमूमन नाउन प्रोनाउन, सही है, ऑब्जेक्ट मर रहा। हाँ ऑफ थे कि पता प्रेपोजिशन लगे या एडजेक्टिव लगे वो अलग गड़ा से, सही है, हम नाउन प्रोनाउन थे, सही है। हाँ तो यानी कि एडवर्ब दागड़ा तीर शामिल फक, एडवर्ब शामिल, सही है। मतलब ई पाव आई रोट द लेटर ब्यूटीफुली, सही है, आई रोट द लेटर, सही है, ब्यूटीफुली। आई करा सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, द लेटर ऑब्जेक्ट है, ब्यूटीफुली अंते एडवर्ब है, सही, यानी कि ई खते खूबसूरती ट्रिकर, सही है। तो द ब्यूटीफुली शुरुआत रे बरो क्या जानता है कि वो एडवर्ब से ई नाउन प्रोनाउन था एटीट्यूड, सही है, नाउन प्रोनाउन था एटीट्यूड, एडवर्ब शुरुआत रे बफक, सही है, अम बफक दस ई बार पैसिव वॉइस तब मरदाना, पैसिव वॉइस तब मरो द लेटर वाज रिटन ब्यूटीफुली, हस द लेटर वाज रिटन ब्यूटीफुली, पता में ब्यूटीफुली आखिर है ना, सही है, दाना शुरुआत रे बनी खत्म अंत एडवर्ब हमो ने उमन, सही है, कि वो जुमला शुरुआत रे बफक आखिर रे बने, सही है, चाहे पैसिव वॉइस चाहे एक्टिव वॉइस अक्सर अमूमन हमने। हाँ एक्सेप्शनल केसेस में इंग्लिश दाई पर करके पाबंदी करने का पर नहीं या तेरी पाबंदी करने का पर हजार है जुबान से हजार का रूल आपको हजार सिस्टम आपको, सही है, लेकिन अमूमन अक्सर हमने, सही है। एडवर्ब दागड़ा ठीक फक पेन यानी कि अमूमन अक्सर हन्ना दे कि हंतस की एक्टिव वॉइस ना मैन वर्ब हम पता लगे कि खदर वर्ड दो चाहे चार वर्ड हो, पंच वर्ड हो, शश वर्ड हो, मुस वर्ड हो, इरा वर्ड हो, दा कुल पैसिव वॉइस ना शुरुआत लगे सब्जेक्ट ना तौर पर ओ पता दाना मैन वर्ब लगेगी, समझ ली बस। अगर हेल्पिंग वर्ब जरूरत तो हेल्पिंग वर्ब लगे, पता मैन वर्ब लगेगी, सी पता ऑब्जेक्ट लगेगी, दा निशानी है। तो असल का दाड़ हंस दादी हंस आई बॉट मस ना जुमला पूरा ओ पता दा हखजर वर्ड हो, दा हंस हखजर वर्ड हो, दा कुल ऑब्जेक्ट टू दा सेंटेंस ना ऑब्जेक्ट टू, सही है, ऑब्जेक्ट हो तो दा कुल्ले पैसे वॉइस ना शुरुआत लगोई और पता ना वर्ब लगो, ये सही है, चाहे हेल्पिंग वर्ब दो तो हेल्पिंग वर्ब, अगर मैन वर्ब जरूरत है तो मैन वर्ब लगो अंत पदा दा कुल्ला पदा ये पारने कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ना खूबी है, यानी कि फर्क है, निशानी है, सही कि पैसिव वॉइस ना हंतस के यानी कि एक्टिव वॉइस ना हंतस के आखिर लगे, सही है, जरूरी कि ऐसे ऑब्जेक्ट लगे या सही विरट लगे, सही है, वक्त भाज भाज वर्ड भी कर रहा है तो दा भाज कुल वर्ड आते ने शुरुआत है तो ये पैसिव वॉइस ना और पता ने हेल्पिंग वर्ब जरूरत है हेल्पिंग वर्ब खरुई है, अगर मैन वर्ब जरूरत तो मैन वर्ब खरुस होगा, तो इसी ऑब्जेक्ट खरुस ना जुमला तैयार तो समझ। I bought a very beautiful house in Clifton, Karachi, सही, दामस दाना एक्टिव वॉइस दासो पैसिव वॉइस है। A very beautiful house in Clifton, Karachi was bought by me, ये जाएगा लफ्ज़ था कराची भी कप मसले कराची भी पूरा मत है, यानी कि दाजुमला ना सब्जेक्ट पूरा फक, सही है, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब ऑब्जेक्ट दे ले दा कुल है ना फिर छोटा, हाँ दा कुल वर्ड आते छोटा हंसा अखा वर्ड दा इसमें दा उस्तनी असिट इरट मुसिट चार पंच शश वर्ड हो पता ना मैन वर्ब लगो पता ना ऑब्जेक्ट लगो तो है ना निशानी उसका तोड़ रहे, सही, यानी कि एक्टिव वॉइस ना मैन वर्ब हम पता हंतस की बरेगी ओ कुल अमूमन अक्सर पैसिव वॉइस ना सब्जेक्ट कुमार मर रहा जाहिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जोड़ मरी ना, सही, तो दा कुल यानी कि ऑब्जेक्ट है दा सही वर्ब बना तो ओको पता, सही है। अच्छा इन कराची ना तो दा इन पता दा प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है लेकिन दा कुल है ना शुमारो, सही है, दा कुल एक्टिव वॉइस ना कुल मुच्चा लाइन हवेस का अंते ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट है, सही है, तो है ना निशान तो तोड़ रहे, ठीक है, सिर्फ पता मानता सॉल्यूशन नहीं बने आई सब्जेक्ट बॉट मैन वर्ब दा सब्जेक्ट शुरू करो तो I bought the man of the that was a very beautiful house in Clifton, Karachi, सही है, अगर शायद तो पाकिस्तान में सकर नहीं खैर ले तो बाद में मरे तो हाँ सर दार वाला वर्ष a very beautiful house in Clifton, Karachi was bought by me, correct। अच्छा ऊपर ना कहाँ गिरा मॉडल वर्ब बना पास वासी कि मॉडल वर्ब भी मने के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, सही, मॉडल वर्ब मॉडल वर्ब आकर तो कैन कुड मे माइट शैल शुड, सही, विल वुड, सही, मस्ट आर टू द कुल दांतो मॉडल वर्ब जो था सर द अवल को रिटर्न थे आई, सही, कुड स्पीक इंग्लिश द एक्टिव वॉइस, सही,
एक्टिव वॉइस से पॉजिटिव सेंटेंस पार्ट एक्टिव वॉइस पास्ट सिंपल ना एक्टिव वॉइस पॉजिटिव सेंटेंस विद मॉडल समझ बस यानी कि मॉडल वर्ब आई कुड स्पीक इंग्लिश यू कुड स्पीक इंग्लिश वी कुड स्पीक इंग्लिश दे कुड स्पीक इंग्लिश ही कुड स्पीक इंग्लिश शी कुड स्पीक इंग्लिश इट कुड स्पीक इंग्लिश अली कुड स्पीक इंग्लिश दामसना पॉजिटिव सेंटेंस सही है अंतना एक्टिव वॉइस पास्ट सिंपल एक्टिव वॉइस पॉजिटिव सेंटेंस विद मॉडल वर्ब अच्छा 10वां दादा इंग्लिश could be spoken by me English could be spoken by me by you by us by them by him by her by it by Ali etc पूरा दाम पॉजिटिव सेंटेंस मॉडल वर्ब सही 10 also नेगेटिव सेंटेंस है I could not speak English you could not speak English we could not speak English they could not speak English he could not speak English she could not speak English it could not speak English Ali could not speak English दाम असंते पास्ट सिंपल ना एक्टिव वॉइस ना नेगेटिव सेंटेंस सही विद मॉडल वर्ब 10 का अंदर पैसिव वॉइस ना पास हुआ पैसिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस सही पास्ट simple passive voice negative sentence with models model verbs English could not be spoken by me by you by us by them by him by her by it by Ali see English could not be spoken by me by you by us by them by him by her by it by Ali etc करेक्ट लेकिन मॉडल वर्ब आता फसकुल ना पेन भी है ना पेन से उसका इस्तेमाल की तूने ना का तार जाएगा भी वर्ष सही अच्छा आई खताल आई कुड स्पीक इंग्लिश आई माइट स्पीक इंग्लिश आई शुड स्पीक इंग्लिश आई वुड स्पीक इंग्लिश आई मस्ट स्पीक इंग्लिश आई आर टू स्पीक इंग्लिश सही अच्छा नेगेटिव तो भी अंदर सही है आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश आई माइट नॉट स्पीक इंग्लिश आई शुड नॉट स्पीक इंग्लिश I must not speak English या I mustn't speak English या I अंते would not speak English etc हनु सही अच्छा दाफ्ता तक आसपास होगा दाबी है नंबर सही English could not be spoken by me English might not be spoken by me English should not be spoken by me English would not be spoken by me English must not be spoken by me etc अंत सही अच्छा दामसों तो किया ना थी फान तो जीना की द थी नेगेटिव इन फान द पॉजिटिव फान सी पॉजिटिव इंग्लिश कुड बी स्पोकन बाय मी इंग्लिश माइट बी स्पोकन बाय मी इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय मी इंग्लिश वुड बी स्पोकन बाय मी इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन बाय मी तो दानो का अच्छा दाड़े वाला सीधा स्पीड पावर में ओ दादे कि अमूमन पास्ट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे किस्म यानी कि तेम भी तो यानी कि दफ्ती यानी कि पास मुमासिलत यानी कि मुमासिलत भाग रहता अंत कि प्रेजेंट परफेक्ट भी अंदर एक फेस शुरू कर सबड़ी में कोटा फेस सही पास्ट सिंपल भी हमने कि यानी कि रिसेंट पास्ट सिंपल भी अंदर यानी कि रिसेंटली इसका आलम्स हनु कि दास ना सही है यानी कि खुद जूत बस सही है तो दादे पारा पास्ट सिंपल सही है तो सब पास्ट सिंपल ना प्रेजेंट परफेक्ट आप ना पाने की सही कि हर तो आक ऐसे ना वो अंत पास्ट सिंपल मेरे प्रेजेंट परफेक्ट मफ सही तो भाई दफा निशानी है ना दे कि असीडास निकरेनुस ओना डायरेक्ट मेंशन का पैसा तोड़े प्रेजेंट परफेक्ट अच्छा असीडास निकरेनुस डायरेक्ट मेंशन के साथ ओड़े पास्ट सिंपल ओड़े प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है यानी कि करेक्ट अमर मिसाली पाओ I have gotten married correct छोटा see अच्छा ईपाप I have gotten married in 2010 गलत अंते टाइम आर पे फिक्स करेस टाइम मेंशन करेस गुड़ा और प्रेजेंट परफेक्ट लगे पर गुड़े पास्ट सिंपल लगे गुड़ा मेरे I got married in 2010 I got married in 2010 सही या कि ईपाप
I cleared, I have cleared, or you can say I have finished my ESL course. I have finished my ESL course in 2010. गलत। हराटे में टाइम मेंशन करे वो प्रेजेंट परफेक्ट लगा पड़ता है। प्रेजेंट परफेक्ट चुपचाप मरे बिना अंतर सही है, यानी कि ऑब्जेक्ट ना टेमा ना जुमला खोटा पेन टाइम मेंशन करो इफ उदे पर अंत प्रेजेंट परफेक्ट अक्सर अवन होने या एक्सेप्टेड केसेस में के दा इंग्लिश इधर पार्ट की तरह यानी कि चो भरोसा सही तो सही खाने तो वाला कि प्रेजेंट परफेक्ट है खाने प्रेजेंट परफेक्ट आ रही आई हैव finished my ESL course. I have finished my ESL course. That is present perfect. Correct है तेरा जा। दसों सन्ना क्या थी past simple इस्तेमाल करो सही है उस तरह। I finished my ESL course in 2010. सही है तो last year, last day, last week, last month हराटे में नहीं पारिस दात कुले present simple इस्तेमाल करो ना के present perfect. Present perfect इट द मुफसा यानी कि डेट डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइम डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेजेंट परफेक्टिटी अमूमन अक्सर हाँ एक्सेप्शनल केसेस में टाइम डिस्क्राइब हराटे में करेस नहीं हराटे में नहीं वक्त ना पारिस यानी कि लास्ट वीक लास्ट समर सही है लास्ट डे लास्ट मिनट लास्ट या सही है यस्टरडे सही है लास्ट ईयर लास्ट वीक लास्ट मंथ सही है लास्ट ईयर दा कुल्लटी ने पास सिंपल खलुए दाफ्ते ने प्रेजेंट परफेक्ट खाली का पैसा अन्ना निशानी सतोरस सही है नफस होता है अगर को तो खैर नपावले कि हराना दास इध पर उदा दे अवल खैर दाफसान दा यानी कि प्रेजेंट परफेक्टिटी से कोडना यानी कि इस्तेमाल से मॉडल और बना इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्टिटी से ताकि समझ लेते हैं हम सी दाड़ सिर्फ कोड से दाड़ कोड है वे सी आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश सी आई might have spoken English I should have spoken English I must have spoken English I would have spoken English see I must supar interna dosa could have might have spoken might have spoken should have spoken must have spoken I to have spoken English see बस ना मैंने जब पेन खैर याद रखना पड़ता तो माफ करो बेटा सही दाढ़ वाला खासा दा पैसे वॉइस सही पैसे वॉइस तो सही है प्रेजेंट परफेक्ट ना पैसे वॉइस विद मॉडल वर्ब सही English could have been spoken see that been nice of mark see English could have been spoken English should have been spoken English might have been spoken English must have been spoken English ought to have been spoken सही है दानों का बोल ठीक है पैसे वॉइस अच्छा नेगेटिव सेंटेंस बताओ सही नेगेटिव सेंटेंस से सी प्रेजेंट परफेक्ट विद मॉडल नेगेटिव सेंटेंस सी I could not have spoken English I should not have spoken English I might not have spoken English I must not have spoken English I should not have spoken English I would not have spoken English and the code see does that वाला passive voice negative sentence see present perfect passive voice negative sentence with models English could not have been spoken by me English should not have been spoken English should not have been spoken by me English could not have been spoken by me English must not have been spoken by me English should not include दुनिया का खंडो समाज का पता मत है हज़ारों तेरे सोचोगे अच्छा हराना ये टिकट है उदा दे सही दालहंस पास सिंपल yesterday लगाने present perfect yesterday लगा पक्ष सही है yesterday last day last week last month दोनों लगा पकोटी सस I taught English yesterday सही दाल पर एक I have taught English बस छुट्टा अगर ये दाड़े पर I have taught English yesterday गलत मारो अंतरी दाड़े यानी कि टाइम डिस्क्राइब करोगे फक प्रेजेंट परफेक्ट टाइम डिस्क्राइब करोगे फक टाइम डिस्क्राइब करोगे नहीं बड़ा पास्ट सिंपल सही I taught English yesterday I taught English last week I taught English last month सही हनुन पारसिकिस दाड़े में एक I have taught English ओ yesterday last week सही last month last summer और जरूरी प्रेजेंट परफेक्ट सही अन्ना सतोर्स अंतर की प्रेजेंट परफेक्ट अंदर वगैरह से हम फिर शुरू उसने हर मौजूद हो रहा है समर से सही है वो ओटीनी लास्ट टाइम पास है लास्ट वीक यस्टरडे दोनों वो पास सिंपल की जोड़ में सही है तो अन्ना ने शरीय था तो उम्मीद की है अन्ना सब और मसले बराबर इंशाल्लाह जिंदगी में मेरे से पूछ करो वीडियो सिटी और पूछ करो मेरे मेडिकल पॉइंट से तो हाजिर मरूं कोई ओटी मिस कर अल्लाह ने क्या